हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट, वो भी एक आसान तरीके से। मेरा नाम है नीतेश कुमार धाकड़। अब हम डिस्काउंट चैप्टर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें याद रखना होगा डिस्काउंट किस पर मिलता है। तो एक चीज याद रखना, डिस्काउंट हमेशा मिलता है मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस वह प्राइस होता है जो वस्तु पर लिखा होता है। जैसे देखो, शुरू करते हैं हम। एक चीज याद रखना, डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है? मार्क प्राइस पर। अब जैसे देखो, जिस कीमत पर मैं कोई सामान खरीदता हूं उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जिस कीमत पर मैं कोई सामान बेचता हूं उसे बोलते हैं अपन सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। और जो कीमत अपन लिखते हैं, जैसे मान के चलो मैंने ये मारकर 100 रुपीज में खरीदा और मैंने इसको 20% बढ़ाकर लिखा, दैट मीन्स कितना किया मैंने? 120। तो 120 हो जाएगा इसका मार्क प्राइस। तो देखो, एक चीज याद रखना कि डिस्काउंट हमेशा मिलता है मार्क प्राइस पर। अब मार्क प्राइस में मैं डिस्काउंट दूंगा तो क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका सेलिंग प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस पर मैं दूंगा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट अगर मैं दूंगा, जैसे मान चलो मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, तो मैं 100 से माइनस करूंगा। दैट मीन्स मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट। ठीक है ना। और नीचे भी कितना आएगा? यहां पर 100। जैसे मान के चलो मेरे पास कोई मार्कर था, ठीक है ना, ये 100 रुपीज का था, मैंने 10% का डिस्काउंट दिया। दैट मीन्स मार्क प्राइस के 90% पे मैं ये मार्कर सेल करूंगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 90 रुपए। तो यहां से सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा? मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। अब ये आप लोग जानते हो कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होगा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला एक ये भी होता है, कॉस्ट प्राइस और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज और डिवाइड बाई 100। ये होता है आपका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। बस हमको याद क्या रखना है कि डिस्काउंट हमेशा मिलता है मार्क प्राइस पर। ठीक है ना। मार्क प्राइस क्या होता है? जो वस्तु पर कीमत लिखी होती है। कभी कभी दुकानदार क्या करते हैं, जैसे मान के चलो ये मार्कर है, इसको 30% बढ़ाकर लिखेंगे और 20% का आपको डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो डिस्काउंट दे दिया तो ग्राहक भी खुश हो गया और 30% उन्होंने बढ़ा के लिखा था, 20 का डिस्काउंट दिया। दैट मीन्स दुकानदार को भी कुछ फायदा हो गया, लगभग 4% फायदा हो जाएगा दुकानदार को। ठीक है ना। आजकल लेकिन दुकानदार एक तो और तरीके से डिस्काउंट देते हैं कि आप हमारी दुकान से शॉपिंग करो, ठीक है ना, हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे। फिर और कुछ बोलेंगे, आप कार्ड का इस्तेमाल करो 10% और। तो आप खुश हो जाएंगे कि 20% पहले मिला, 10 अब मिला, टोटल हो गया 30। जबकि एक्चुअली में वो 30 नहीं होता। ठीक है ना। एक्चुअली में होता है 28। तो हम इस चीज को विस्तार से समझते हैं, वो भी क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है ना। तो ये बेसिक से एडवांस है। ठीक है ना। हम बिल्कुल शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 1000 रुपए विच इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 5% एंड 20%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम। तो देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 1000 रुपए। अब इस पर मुझे 10% का, 5% का और 20% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है ना। तो मुझे बताना वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखो, यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस दिया है यहां पर 1000। तो आप बोलोगे 1000 तो था इसका मार्क प्राइस। अब एक बात बताओ, अगर इन्होंने 10% का डिस्काउंट दिया तो सामान कितने में बेचेंगे? तो आप बोलोगे मार्क प्राइस का 90%। तो मैंने ये लिख दिया 90 अपॉन 100। अब मान के चलो इन्होंने फिर 5% का डिस्काउंट दिया तो फिर सामान कितने में बेचेंगे? 95 में। तो ये मैंने लिख दिया 95 अपॉन 100। अब मान के चलो इन्होंने फिर से 20% का डिस्काउंट दिया तो सामान बेचेंगे इसका 80% पे। तो मैंने यहां पर लिखा 80 और ये लिख दिया डिवाइड बाई 100। ठीक है ना। यहां तक समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। तो देखो, जितने जीरो कैंसिल हो रहा है मैं कोशिश करता हूं कैंसिल कर दूं। ठीक है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब मैं 5 से 1 कम करता हूं, 5 से 1 कट जाए कितने बार में? 19 बार में। और 5 से 1 कट जाए कितने बार में? 2 बार में। यहां तक समझ में आया। 2 से 8 कट जाएंगे 4 बार में। 19 इंटू 9, तो आप बोलोगे ये आएगा 171 इंटू आएगा 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4,
17 इंटू 4, तो दैट मीन्स ये आएगा 684। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी 684 आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। बाकी हम सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल इज 800 even after selling it at a discount of 25%, there is a profit of 20%. Find the cost price of a table. देखो, एक टेबल का सूची मूल्य का मतलब यही होता है कि मार्क प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हो इसको। इसे 25% की छूट पर बेचने के बाद भी 20% का फायदा होता है। तो अपन को बताना मेज का क्रय मूल्य यानी कोस्ट प्राइस क्या होगा। तो देखो, पहली बात तो डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, मार्क प्राइस पर। अब देखो, मैं ज्ञात करता हूं भाई सेलिंग प्राइस, तो यहां पर मैं लिखता हूं मार्क प्राइस कितना दिया है, मार्क प्राइस दिया है 800। अब इस पर डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है 25% का, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर डिस्काउंट 25 का मिलेगा तो 800 का आधा कितना हो जाएगा, 400। दैट मीन्स 50% की वैल्यू होगी 400। 400 का आधा कितना हो जाएगा, 200, यानी 25% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 200। अब यहां पर देखो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप बोलोगे यहां से सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब या तो अपन 200 यहां से माइनस कर दो कि 200 रुपए का डिस्काउंट मिला, या फिर इस तरीके से कर दो कि इसका निकालो 25%। अगर 25% मान लो डिस्काउंट देगा तो या 75% पे बेचेगा, या तो आप उस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो 800 था, 25% का डिस्काउंट मिला, मतलब सामान बिका 75% में। ये बात आई समझ में, ठीक है ना। 8 पंजे 40, 8 7 56 और 4 60, यानी 600 रुपए में। या फिर आप डायरेक्ट 200 माइनस कर सकते हो, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 600। अब देखो 600 में कोई सामान मैं बेच रहा हूं मान लो, इसके बाद भी मुझे 20% का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो यहां से कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस है 600 इंटू 100 का इंटू 100 अपॉन प्रॉफिट हो रहा है भाई 20 का। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या 120, तो बिल्कुल मैं 120 लिख देता हूं। 120 की टेबल में आएगा 5 बार में 600, तो आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा यहाँ पर इसका 500। यहां तक समझ में आ रहा है। अब मैं देखो इसको इस तरीके से कर रहा हूं तो मेरा सवाल ना जानबूझ के बड़ा हो रहा है, तो मैं कोशिश करूं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान तरीके से करूं। तो आसान तरीके से आप एक और कॉन्सेप्ट याद कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर लिखेंगे आप लोग कोस्ट प्राइस, कोस्ट प्राइस के डिवाइड में लिखेंगे अपन मार्क प्राइस, ठीक है ना। अब यहां पर लिखेंगे 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज। अगर प्रॉफिट होगा तो मैं इसको करूंगा प्लस, लॉस होगा तो मैं इसको करूंगा माइनस। तो कॉस्ट प्राइस दिया है क्या, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, तो मैं कॉस्ट प्राइस का केवल सीपी लिख देता हूं। लेकिन मार्क प्राइस दिया है, मार्क प्राइस कितना दिया है 800, ये मैंने लिखा 800। अच्छा डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, तो आप लोग बोलोगे 25 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट मतलब मैं माइनस करूंगा 100 से, तो 100 माइनस 25 दैट मीन्स ये आएगा आपका 75। लेकिन आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20% का, दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका 125। ये बात आई समझ में। अब मैं कोई बड़े नंबर लेता हूं और उससे कोशिश करता हूं कि इसको सिंप्लीफाई कर सकूं। तो 15 की टेबल में ये आएगा भाई कितने बार में, 5 बार में, और ये आएगा 8 बार में। 8 से काट दो, आप बोलोगे ये आएगा 100, 100 इंटू 5, तो कॉस्ट प्राइस यहां से कितना आ जाएगा 500। तो 500 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। मैं उम्मीद करता हूं ये तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी आप इस तरीके से बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन आप मेरा मानना ये है ये कॉन्सेप्ट आप याद करो तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 20% हायर देन इट्स परचेज प्राइस if it is sold at a discount of 25%, what will be the profit or loss। तो देखो एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके खरीद मूल्य मतलब क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाता है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखो मुझे यहाँ पर क्या नहीं मतलब मार्क प्राइस भी नहीं दिया और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस भी नहीं दिया,
तो मुझे मानना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं भाई कॉस्ट प्राइस क्या है इसका 100। तो देखो यहां पर लिखा मैंने कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके खरीद मूल्य से 20% अधिक है, मान के चलो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 100। अब इसका मार्क अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे मार्क प्राइस जो है वो 20% अधिक है, तो इसका 20% बढ़ा के लिख देता हूं मैं। तो आप बोलोगे मार्क प्राइस आ जाएगा 120। ये बात आ रही सबको समझ में। अच्छा, मार्क प्राइस पर ही मिलता है अपन को डिस्काउंट, और डिस्काउंट के बाद आता है अपना सेलिंग प्राइस। अच्छा, डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, तो आप बोलोगे 25% का। अब ध्यान से समझना, 25% का डिस्काउंट कितने का होगा, तो आप डायरेक्ट निकालो 25%। 120 किसी का 100% है, इसका आधा 50% हो जाएगा 60, 25% हो जाएगा 30। तो यानी आप 30 रुपए कम कर रहे हो, 120 में से 30 घटाओ, मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 90। 100 रुपए का सामान है, आप 90 रुपए में बेच रहे हो, तो भाई आपको नुकसान होगा ना। तो लॉस कितने का होगा, अगर ये 100 है डायरेक्ट कितने का होगा, 10% का ही लॉस होगा। या फिर आप इस तरीके से निकाल सकते हो, 10 का लॉस होगा किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर, इंटू 100 और इंटू 100, तो कितना आ जाएगा आपका लॉस 10%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यहां पर ऑप्शन ए यानी 10% लॉस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। हाउ मच परसेंट शुड द मार्क प्राइस बी केप्ट हायर देन द परचेज प्राइस टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 12% बाय गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो 20% की छूट देकर 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य खरीद मूल्य से कितने परसेंट अधिक रखा जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के ना अपने पास दो तरीके हैं। पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूं, ठीक है ना। जैसे आपने परसेंटेज चेंजेस का ये कॉन्सेप्ट याद किया होगा। परसेंटेज चेंजेस का कॉन्सेप्ट क्या है, परसेंटेज बराबर, तो आप बोलोगे यहां से a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब देखना ध्यान से, सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपन हायर कर रहे हैं, मतलब मुझे नहीं पता मैं कितने परसेंट कीमत बढ़ाकर लिख रहा हूं, ठीक है ना, जिससे मुझे प्रॉफिट होना चाहिए 12% का, लेकिन मैं डिस्काउंट दूंगा कितने का, 20%। अब देखो मान के चलो मैं x% कीमत इसकी बढ़ाकर लिख रहा हूं, ठीक है ना, कीमत मान लो x% मैं बढ़ाकर लिख रहा हूं। अब मैं डिस्काउंट कितने का दूंगा, डिस्काउंट दे रहा हूं मैं 20% का, तो दैट मीन्स x माइनस 20। ये बात आई समझ में, डिस्काउंट दे रहा हूं इसलिए मैंने माइनस लगाया। अब यहां पर देखो प्लस का प्लस, ए का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे x, और बी का मतलब कितना है, तो आप बोलोगे माइनस का 20 डिवाइड बाई 100। अच्छा, लास्ट में मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं लगाऊंगा प्लस, प्लस का 12। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक। अब देखो यहां से 20 से कोशिश करता हूं मैं 100 को डिवाइड करने की, आप बोलोगे ये कट जाएगा 5 टाइम्स, 20 को उधर ले जाओ, तो आप बोलोगे x माइनस एक्स डिवाइड बाई 5 बराबर 20 प्लस 12 हो जाएंगे आपके 32। अब यहां से देखो, आप बोलोगे यहां से आ जाएगा आपका, यहां से हो जाएगा 5x माइनस एक्स, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4x अपॉन 5 बराबर 32। 5 से काट दो कितने बार में, 8 बार में, 8 इंटू 5, तो x का मतलब आया 40%। एक तो ये तरीका है, ठीक है ना, तो 40% इसका करेक्ट आंसर होगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका मैं आपको और भी आसान कर देता हूं। मान के चलो भाई इसकी कीमत है कितनी 100, आप बोलोगे इस पर 20% का डिस्काउंट देना हो, 12% का फायदा होना चाहिए। अगर 12% का मान लो मुझे फायदा होना चाहिए, तो मेरा ये कितने में बिकना चाहिए, 112 में। अब आपको 20% का डिस्काउंट भी देना है, तो 20% का डिस्काउंट मैं 100 पर ही देता हूं ना। तो अगर 100 की कीमत है किसी सामान की, 20% का डिस्काउंट दूंगा, दैट मीन सामान को बेचूंगा मैं 80 रुपए में। ये बात आ रही समझ में आप सबको। इसके बाद इन्होंने कहा कि मार्क प्राइस को जो है कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा रखना चाहिए। तो यहां पर देखो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे ये 100 से 20 कम है और ये 12 अधिक है, दैट मीन्स 32 का डिफरेंस है। तो आप बोलोगे 32 अधिक रखना चाहिए, कितने से रखना चाहिए, 80 से। तो आप यहां पर लिखो 80 इंटू करोगे भाई 100, तो आप बोलोगे 0 से 0, 80 से ये 4 टाइम्स, और 4 और 0, तो दैट मीन्स ये आएगा आपका 40%। 40% इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये इस सवाल को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट 10%, 20% एंड 30%। तो अपन को बताना है, देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मैं आपको देता हूं दो प्रकार का डिस्काउंट। स्टॉप हुआ क्या? मान के चलो मैं आपको दो प्रकार का डिस्काउंट देता हूं। एक डिस्काउंट दिया मैंने आपको 10% का और एक दिया मैंने आपको 30% का। ये दो डिस्काउंट दिए 10 और 30%। और एक डिस्काउंट दिया मैंने आपको मान लो 25% का और इसके साथ में दिया मैंने आपको 15% का। ठीक है ना। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन सा डिस्काउंट आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है ना। तो आप बोलोगे दोनों डिस्काउंट आपके बराबर होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर 30 और 10 दोनों का सम करूं मैं 40, यहाँ पर भी इसका सम आ रहा है 40। तो देखो आप ये कोशिश करो कि डिफरेंस निकालो इनके बीच में। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 20 का। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 10 का। तो देखो जहां पर डिफरेंस ज्यादा हो वो आपके लिए फायदेमंद होता है। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जहां पर दूरियां अधिक तो वहां पर फायदा होगा, यानी ये डिस्काउंट मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है ना। ऐसे कस्टमर, अब देखो लेकिन दुकानदार के लिए ये ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है ना। अब मेरा क्वेश्चन इसी प्रकार है कि 10, 20 और 30%। तो इसको भी करने के ना दो तरीके हैं। ठीक है ना। एक अपन परसेंटेज चेंजेस से भी कर सकते हैं, दूसरा परसेंटेज चेंजेस के अलावा 100 मानकर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। देखो परसेंटेज चेंजेस क्या है, पहले आपको मिला 10 का डिस्काउंट, दूसरा मिला 20 का, फिर मिला 30 का। अब देखो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं अपन, तो आप बोलो डिस्काउंट माइनस का ए माइनस का बी प्लस का होता है आपका ए बी अपॉन हुआ 100। इस तरीके से करते हैं। तो पहले अपन एक काम करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आएगा माइनस का 10 माइनस का 20 प्लस का 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 30 और प्लस का आएगा 2, दैट मीन्स ये आ जाएगा माइनस का 28। यहाँ पर माइनस केवल इतना शो कर रहा है कि ये आपको डिस्काउंट मिला। अब माइनस का 28 को आप सॉल्व करो 30 के साथ, तो आप बोलोगे माइनस का 28, ठीक है ना, और माइनस का 30 प्लस का 28 इंटू 30 और डिवाइड बाई आएगा आपका 100। ये बात आई समझ में? 28 प्लस 30 ये होगा आपका 58 माइनस का। ठीक है ना। और यहाँ पर कितना आएगा, 0 से 0, 28 इंटू 3 तो ये आएगा आपका 84 और 10 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 8.4। अब यहाँ से अगर ये माइनस करूंगा मैं तो देखो इधर 4 है तो लास्ट में आएगा 0.6। अब यहाँ पर बचेगा 49 माइनस का 49.6, ये ऑलरेडी परसेंटेज में ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी एक तरीका और दूसरा है। एक तरीका ये है कि मान के चलो आपके सामान की कीमत है 100 रुपए, आपको कितने का डिस्काउंट मिल रहा, 10, 20 और 30% का। अगर आपको 10 का डिस्काउंट मिला तो सामान कितने में बिकेगा, 90% में। अगर आपको 20 का डिस्काउंट मिले तो सामान बिकेगा आपका 80% में। अगर आपको 30 का डिस्काउंट मिले तो सामान बिकेगा आपका 70% में। यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखो 2 0 2 0 3 4 5 3 4 5। अब देखो यहाँ पर कितना बचा, 9 इंटू 8 मतलब 72 इंटू 7 डिवाइड बाई 10, 7 दूनी 14, ठीक है ना, 7 इंटू 7 49 और 1 50, 10 से डिवाइड करूंगा तो पॉइंट लग जाएगा। 100 का सामान था, आपको मिला कितने में, 50.4 में, दैट मीन्स 49.6% का आपको मिला भाई डिस्काउंट। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए मैं देख पा रहा हूं। हाँ सवाल क्या है, अ पीस ऑफ फर्नीचर इज मैन्युफैक्चर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 1740, व्हाट विल बी द मार्क प्राइस ऑफ द फर्नीचर एट 13% डिस्काउंट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15%। एक फर्नीचर का जो मैन्युफैक्चर कॉस्ट है वो है 1740। अपन को बताना चाहिए इसको मार्क प्राइस कितना होना चाहिए कि 13% का डिस्काउंट देने के बाद भी ना इस पर मुझे 15% का प्रॉफिट हो।
तो देखो अभी मैंने आपको अगर याद हो तो 1 से 2 सवाल पहले ही मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस बराबर 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंटेज। अगर भाई माइनस मतलब लॉस होता तो मैं यहां पर लगाता माइनस। अब यहां पर मैं देखूंगा कॉस्ट प्राइस तो मुझे नहीं पता, तो कॉस्ट प्राइस नहीं सॉरी, कॉस्ट प्राइस मुझे पता है 1740, तो मैं यहां पर कॉस्ट प्राइस लिख देता हूं 1740। तो यहाँ पर 1740 ये कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस मुझे नहीं पता तो ये लिख दिया मैंने मार्क प्राइस। अब यहाँ पर देखो डिस्काउंट कितने का दे रहा हूं मैं? 13% का। तो 100 में से 13% का डिस्काउंट दूंगा, दैट मीन्स कितने में बेचूंगा? 87 में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 87। अच्छा प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 15% का, तो 100 से बढ़ा दो, आप बोलोगे 115। यहां तक समझ में आ रहा है आप सबको? अब यहां तक देखो 87 का ये डबल ही तो है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 20। तो मार्क प्राइस मेरा आएगा 115 इंटू 20। यहां पर कितना आएगा? 115 का डबल होगा 230 और 0 का 0 लगा दिया, तो मार्क प्राइस आ जाएगा यहां पर 2300। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाकी अपन कोशिश करते हैं धीरे धीरे और टाइप सीखने की। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हेन संगीता बाइज 12 बैंगल्स सी गेट्स 3 बैंगल्स फॉर फ्री, हाउ मच परसेंटेज डिस्काउंट डज सी गेट? संगीता जब 12 चूड़ियां खरीदती हैं तो उन्हें फ्री में 3 चूड़ियां मिलती हैं, उन्हें कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला? जैसे देखो भाई कभी भी आप जैसे मॉल वगैरह घूमने जाते होगे तो आपको ऐसा ऑफर मिलता होगा 2 खरीदो 2 के साथ 1 फ्री, 3 के साथ 3 फ्री, ठीक है ना? ये तो ज्यादा हो गया ना, 3 के साथ 3 फ्री, ठीक है ना, 50% डिस्काउंट हो गया। अब यहां पर देखो तो 12 चूड़ियां खरीदती हैं और 3 चूड़ियां इन्हें फ्री में मिलती हैं। तो जब भी इस तरीके का सवाल आए आपको टेंशन नहीं लेना, आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि डिस्काउंट परसेंटेज बराबर होगा क्या। तो आपको लिखना है यहां पर फ्री आइटम, ठीक है ना, फ्री आइटम अपॉन टोटल आइटम, ठीक है ना। टोटल आइटम से मेरा मतलब ये है कि आपने कितने ऑर्डर किए थे और कितने फ्री में मिले, वो सबका टोटल करना होता है। तो आप बोलोगे फ्री आइटम अपॉन टोटल आइटम और इनटू करना है 100। तो आप बोलोगे फ्री कितनी चूड़ियां मिली? 3 चूड़ियां। अच्छा देखो टोटल कितनी मिली? तो 12 आपने खरीदी थी, तो 12 खरीदी प्लस 3 आपको फ्री में मिल गई, टोटल मिली 15 इंटू 100। तो आप बोलोगे 3/15 इंटू 100। 3 से कितने बार में कट जाएगा? 5 बार में। 5 से 100 कितने बार में कट जाएगा? 20 बार में। यानी ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला? 20%। यहां तक समझ में आया क्या आप सबको? तो मुझे उम्मीद है आज से जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा अपन को ज्यादा नहीं सोचना, ठीक है ना, डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट लगाओ, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। What will be the difference between a discount of 40% on 800 and a discount of 36% 4% on the same price? तो 800 रुपए पे 40% का डिस्काउंट मिलता है एक तो, और दूसरा मिलता है, पहला मिलता है 36% और दूसरा मिलता है 4%। तो 2 प्रकार के डिस्काउंट मिलते हैं, एक तो डायरेक्ट 40% मिल गया, दूसरा मिला 36% और 4%। तो अपन को बताना इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर तो 40 है, ये भी 40 हो गया, तो 0 का आना चाहिए, तो ऑप्शन में तो है नहीं, ठीक है ना, लेकिन नन ऑफ दिस भी है। अब यहाँ पर देखो मान के चलता हूँ भाई 40% का डिस्काउंट मिला, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्काउंट मिला मतलब यहाँ पर मिला अपन को 40% का डिस्काउंट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? डिस्काउंट मिला इसलिए मैंने माइनस का 40 लगा दिया, क्लियर है ना। अच्छा दूसरा डिस्काउंट मुझे कितने का मिला? दूसरा डिस्काउंट मिला मुझे 36% का और फिर मिला मुझे 4% का। अच्छा ये ओवरऑल कितना होगा? तो आप बोलोगे -a माइनस बी प्लस का ए बी अपॉन 100। तो यहाँ पर देखो -a मतलब माइनस का 36 माइनस का 4 प्लस का 36 इंटू 4 डिवाइड बाई 100। यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस का 40 प्लस का 36 का डबल होगा 72, 72 का डबल होगा 144। तो यहाँ पर हुआ 144। 100 से डिवाइड करूंगा 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा,
ये बात आई समझ में। अब देखो एक डिस्काउंट तो मिला मुझे माइनस का 40%, माइनस का मतलब क्या है डिस्काउंट, तो एक डिस्काउंट मिला मुझे 40%, दूसरा मिला 40%, लेकिन मुझे 1.44 इसको यहां से डिफरेंस निकालना पड़ेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो मुझे बताना इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो मैं ऑलरेडी डिफरेंस निकाल लूं ना भाई। अगर मान के चलो मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो आप बोलोगे माइनस का 40, इसमें से घटाओगे आप तो यहाँ पर ये आएगा आपका -40, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस का 1.44, तो आप बोलोगे ये आ जाएगा माइनस का 1.44%। यहाँ माइनस मेरा बस इतना सा शो कर रहा है कि माइनस का मतलब क्या है भाई डिस्काउंट, तो इनके बीच में इतने का डिफरेंस आ जाएगा। तो आप सीधा लिखो 800 रुपये है, इस पे कितने का डिफरेंस है 1.44% का, तो परसेंटेज मतलब डिवाइड बाई 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 8 का गुणा करो, 8 इंटू 4 मतलब 32, ठीक है ना, 14 इंटू 8 112 और 3 115, कितना आ जाएगा 11.52, तो 11.52 ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। A shopkeeper makes an article at 60 rupee and sells at a discount of 15%. He also gives a gift worth 3 rupee. If he still makes 20% profit, then find the cost price. तो एक दुकानदार एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना रखता है 60 रुपए, ठीक है ना। अच्छा ये मार्क्स, ठीक है ना, मार्क्स होना था। तो एक दुकानदार क्या करता है वस्तु का मार्क प्राइस रखता है 60 रुपए, 15% की छूट देता है, इसके बाद भी वह 3 रुपए का क्या देता है गिफ्ट भी देता है, तो इसके बाद भी वह 20% का फायदा कमाता है। तो अपन को बताना है कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो देखिए ध्यान से समझना, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां से मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस है 60। अब यहाँ पर अपन को डिस्काउंट कितने का मिला, तो डिस्काउंट मिल रहा है अपन को 15% का, ये बात आई समझ में। तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 60 इंटू 15 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पर कितना आएगा 15 इंटू 6 90, यानी आएगा 9 रुपये, ये बात आई समझ में। दैट मीन्स तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 60 में से 9 घटाओ, सेलिंग प्राइस होना चाहिए 51, ये बात आई समझ में। लेकिन भाई वो 3 रुपए का गिफ्ट भी तो दे रहा है, तो गिफ्ट भी दे रहा है मतलब ये भी तो एक प्रकार से डिस्काउंट ही हुआ, तो अपन को सामान कितने में पड़ा, तो आप बोलोगे सामान अपन को पड़ा 48 रुपये में, क्लियर है ना। इसके बाद भी 20% का फायदा होता है इसे, तो एक बात बताओ अगर 20% का फायदा हो रहा है दैट मीन्स वह सामान को कॉस्ट प्राइस के 120% पे बेचता होगा, ये बात आई समझ में। 30 का फायदा होता मतलब 130 पे बेचता, तो आप बोलोगे 20 का फायदा हो रहा है मतलब कॉस्ट प्राइस के 120 पे बेचता होगा, तो 120 बटे 100, जबकि बेच कितने में रहा है, तो आप बोलोगे 48, तो यहाँ से 0 से 0 12 से कट जाएगा 4 बार में, 4 इंटू 10, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस इसका आ जाएगा 40, कॉस्ट प्राइस कितना आएगा इसका 40, तो ऑप्शन नंबर डी 40 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर छूट 5 वस्तुओं पर अर्जित लाभ के बराबर है, ठीक है ना। while the discount on 10 article is equal to the profit earned on 5 article, find the difference between profit percentage and discount percentage। तो अपन को प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो देखो अपन इसको जितना पढ़ते जाते हैं उतना करते जाते हैं। तो आप बोलोगे 12 का कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, मतलब 12 का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 9 के सेलिंग प्राइस के। यहां तक समझ में आ रहा है आप सबको। अब ध्यान से समझेंगे सभी लोग। यहां से मैं क्या करता हूं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाता हूं, तो यहाँ पर कितना जाएगा 9 और 12 इधर जाएगा डिवाइड में, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, ठीक है ना। तो ये कितना कट जाएगा 3 बार में और ये कट जाएगा 4 बार में। तो यहाँ पर लिखा मैंने कॉस्ट प्राइस, ये लिखा मैंने सेलिंग प्राइस।
अच्छा कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप लोग बोलोगे 3, सेलिंग प्राइस कितना है 4। अगला क्या है, तो अपन लिखते हैं मार्क प्राइस, क्योंकि उन्होंने कुछ और डाटा भी दिया है। अगला डाटा क्या है, अगला डाटा ये है द डिस्काउंट ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑफ 5 आर्टिकल। तो मैं ऐसा बोलूंगा 10 का जो डिस्काउंट है वो 5 के प्रॉफिट के बराबर है। ये बात आई समझ में। तो यहां से देखो, यहां से प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो बनाता हूं मैं, तो आप बोलोगे यहां से प्रॉफिट और डिस्काउंट का जो रेशियो होगा वो होगा 10:5। दैट मीन्स कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे प्रॉफिट और डिस्काउंट का जो रेशियो होगा वो होगा 2:1। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट अगर 2 रुपए का होगा तो डिस्काउंट आएगा 1 रुपए का। ये बात आई समझ में। तो यहां पर देखो, क्या यहां पर 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यहां पर तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो डिस्काउंट होना चाहिए, यानी प्रॉफिट हो रहा है 1 का, ठीक है ना, तो यहां पर डिस्काउंट होना चाहिए आधे का। ये बात आई समझ में। तो यानी सामान की जो मार्क प्राइस होगा वो होगा 4.5। ये बात आई समझ में। अब यहां पर इन्होंने बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो मैं निकालता हूं यहां से प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो आप बोलोगे प्रॉफिट है 1 रुपए का, वो भी 3 पर इंटू 100। यहाँ 3 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा आपका 33.33%। अच्छा डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, तो आपको पता तो होगा ही कि डिस्काउंट किस पर मिलता है, मार्क प्राइस पर। तो आप बोलोगे 0.5 का डिस्काउंट मिला, वो भी कितने पर, 4.5 पर इंटू 100। तो आप बोलोगे 5 से कट जाएगा 9 बार में, 9 से कटने बार में कट जाएगा 11.11%। अपन से क्या पूछा है, लास्ट में मुझसे पूछा प्रॉफिट और डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस। तो यहां पर मैं निकालता हूं प्रॉफिट परसेंटेज माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज। प्रॉफिट है कितना 33.33% माइनस डिस्काउंट कितना है 11.11%। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का आएगा 22.22%। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगला जो सेशन होगा उसमें हम लोग बिल्कुल एडवांस करने वाले हैं, प्रॉफिट लॉस का हम लोग ऐसा लेवल करने वाले हैं जो आप लोगों ने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। बाकी पहले बेसिक पढ़ना जरूरी था, तो मैंने अभी ये 2 क्लास में आपको बेसिक करा दिया। बाकी नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी बिल्कुल फुल एडवांस होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार बने रहिए। थैंक यू सो मच।